ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अतः षष्ठो अध्याय छठा अध्याय नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सूतोवाच एवं निशम्य भगवानंद देवर्षि जनम्र कर्म च भूय प्रपच्छं तं ब्रह्मण व्यास सत्यवती सुतः। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधन की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने फिर ये प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञान उपदेश करने वाले महात्मागण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभव आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मागण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपने माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी थी। मुझे भी इसके सिवा कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास में जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करते थे, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ नहीं कर पाते थे। जैसे कुटपतली नचाने वाली इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं अपने माँ के स्नेह बंधन में रहकर उस ब्राह्मण बस्ती में रहा। मेरा अवस्था केवल 5 वर्ष का था। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है कि मेरी माँ गौ धोने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से एक सांप छू गया। उसे उस बेचारे को डस लिया। उस सांप का क्या दोष? काल का भी ऐसे प्रेरणा थे। मैंने समझा भक्तों के मंगल चाहने वाला भगवान का यह भी एक अनुग्रह है। उसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। उसी और मार्ग से मुझे अनेक धन्य धान से संपन्न देश, नगर, गांव, हीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वत की तटवर्ती पड़ाव, बटिकाएँ, वन, उपवन, रंग बिरंगे धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं के जंगली वृक्ष थे जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिसमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। मैं इन सबको देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने में मैंने घोर घन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कूस, कीचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। वहाँ मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। उस विजय वन में पीपल के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था कि हृदय में रहने वाला परमात्मा के उसी स्वरूप को मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते करते भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट लालसा से मेरे नेत्र के आंसू छल चला गए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गया। व्यास जी, उसी समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय का वस्तु का तनिक ध्यान नहीं रहा। भगवान के अनिर्वचनीय रूप समस्त लोगों शोकों का नाश करने वाला और मन में अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे न देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना से होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन में हृदय को सम्माहित करके बार बार दर्शन करने की चेष्टा करने का आतुर मैं ऐसे देख न सका। मैं अतिरिक्त समान आतुर हो चुका। उसी समय निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिसकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो गई है, इस अधकचरे जोगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक बार अपने रूप की झलक दिखाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय के संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सेवा में ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्रकृति मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने की तुम्हारे दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बने रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त शक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए।
उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करते रहा। इस प्रहार मत मत्सर से मेरे हृदय पहले ही निर्मित हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगा। ब्याह जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय के बाद जैसे एकाएक बिजली खो जाती है, वैसे समय पर मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत प्रसाद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कब्ज समाप्त हो जाने के कारण पंचभौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकानन प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उसी समय उसके हृदय में शयन करने की इच्छा से उन सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उसके श्वास के साथ मैं उनके हृदय में प्रवेश कर गया। एक सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे तो उन्हें सृष्टि करने की इच्छा की। जब उनके इंद्रियों से मरीचि और ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया, तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवजन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान को दी हुई स्वर ब्रह्म से विभूषित बीना पर तान चढ़कर मैं उनकी लीलाओं को गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं को गान करता हूँ, तब वह प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका अशोगान मुझे बहुत प्रिय लगता है, बुलाए हुए के भांति मेरे हृदय में आकर तुरंत दर्शन देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोग के कामना सतु रहा है, उसके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण की सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम और योग मार्गों से वैसे शांति नहीं मिल सकते। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा वह सब आपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपके आत्मतुष्टि का उपाय बता दिया। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और बिना बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करते हुए वह चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सार्क पानी भगवान कीर्ति को अपनी बीना पर गा गा स्वयं तो आनंदमग्न होते ही हैं, साथ ही तप्त जगत को भी आनंदित करते हैं। इति श्री महाभागवते महापुराण परमहंस सत्या प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे 6ठो अध्याय।